नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज राही स्टोरी बॉक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं एक नई कहानी जो जुड़ी हुई है महात्मा बुद्ध जी के जीवन पर। बीता हुआ कल एक गांव में महात्मा बुद्ध जी उपदेश दे रहे थे और सभी गांव वाले उस उपदेश को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। महात्मा बुद्ध जी कह रहे थे कि जीवन में हमें धरती माता की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। और उन्होंने अपने प्रवचन में बोला कि जो व्यक्ति क्रोध करता है वह दूसरों को ही नहीं जलाता बल्कि उस क्रोध की अग्नि में, उस गुस्से की अग्नि में खुद भी पल पल जलता रहता है और हमें इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। और गांव वाले जो महात्मा बुद्ध जी की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, उन्हीं गांव वालों में से एक अति क्रोधी व्यक्ति भी वहां पर बैठा हुआ था और वह महात्मा बुद्ध जी की सभी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। तो जब महात्मा बुद्ध जी लगातार अपना उपदेश देते जा रहे थे तो अति क्रोधी व्यक्ति मन के अंदर ही गुस्सा कर रहा था। और जब एक समय ऐसा आया कि उससे रहा नहीं गया और वह आग बबूला होकर महात्मा बुद्ध जी को बोला कि ए बुद्ध, तुम क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हो? तुम्हारी ये बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। तुम सिर्फ लोगों को ठगने का और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हो। मगर महात्मा बुद्ध जी ने उस व्यक्ति की इस बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वह अपने उपदेश पर आगे बढ़ते रहे। गांव वाले भी उसी तरह उपदेश को सुनते रहे। इस तरह जो अति क्रोधी व्यक्ति था उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और वह महात्मा बुद्ध को और खरी खोटी सुनाने लगा कि तुम जैसे महात्मा बहुत आते हैं और इस तरह की बातें लोगों में भ्रम फैलाते हैं और यह बातें सब करने लगा। मगर फिर भी महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराकर लोगों को अपना प्रवचन सुना रहे थे। मगर जब उस क्रोधी व्यक्ति का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया और उससे रहा नहीं गया तो वह भीड़ से निकलकर महात्मा बुद्ध जी के पास पहुंचा और पास पहुंचते ही उसने महात्मा बुद्ध जी के चेहरे पर थूक दिया। और इसके बाद थूकने के बाद वो व्यक्ति वहां से चला गया। इस घटना के बाद भी महात्मा बुद्ध जी कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी और गांव वालों को अपना पूरा उपदेश देकर उन्होंने ख़त्म किया। जब रात को जो क्रोधी व्यक्ति था वह लेटा हुआ था और उसने पूरे दिन की घटना के बारे में सोच रहा था कि महात्मा बुद्ध जी ने उन्हें किसी भी बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसका जो व्यवहार था उस पर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और वह व्यक्ति मन ही मन के अंदर सोचने लगा कि यह तो उसने बहुत गलत काम किया है। इस तरह करके एक महात्मा के ऊपर उन्होंने थूका और अब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी के पास जाना चाहता था। और जब जैसे ही सुबह होती है वो व्यक्ति सबसे पहले उठकर उसी जगह पर गांव में जहां महात्मा बुद्ध जी पहले उपदेश दे रहे थे वहां पहुंचता है और उन्हें ढूंढता है। मगर अब महात्मा बुद्ध जी उन्हें वहाँ कहाँ मिलने वाले थे, कैसे मिलने वाले थे? महात्मा बुद्ध जी तो अपने बाकी शिष्यों के साथ अन्य जगह अन्य गांव में निकल चुके थे और वो व्यक्ति जब उन्हें वहाँ नहीं पाता है तो बड़ा ही अंदर मन के अंदर दुखी होता है, परेशान होता है और गांव में आसपास लोगों से महात्मा बुद्ध जी के बारे में पूछता है। और ऐसे ही अलग अलग जगह पर पूछने के बाद उसे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध जी पास के ही किसी गांव में उपदेश दे रहे हैं और वो व्यक्ति वहां पर
पहुंचता है और महात्मा बुद्ध जी के चरणों में गिर पड़ता है और बोलता है कि ए महात्मा बुद्ध, हे भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने कल जो आपके साथ व्यवहार किया। महात्मा बुद्ध उन्हें बोलते हैं, कौन हो भाई, तुम कहाँ से आए हो? और वो व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित होता है, हैरान होता है और कहता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं? महात्मा बुद्ध जी बोलते हैं नहीं। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ दुर्व्यवहार किया था और उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। इस बात पर महात्मा बुद्ध जी उस व्यक्ति को बोलते हैं कि हे भाई, तुम अभी भी उसी बात को लेकर अटके हुए हो, यानी उसी बात को दोहरा रहे हो, तुम वहाँ से आगे नहीं बढ़े हो। मैं तो उस बात को कब का भूल चुका हूँ। यह महात्मा बुद्ध जी उस व्यक्ति को बोलते हो। मैं तो वो बात वहीं छोड़कर आ गया था उसी गांव में, और तुम अगर अपनी इस बात पे माफ़ी मांग रहे हो, शर्मिंदा हो, तो तुम्हारे अंदर जो पश्चाताप का भाव है वह बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि तुम्हें भी वह पुरानी बात जो पुरानी बात थी, जो भूतकाल की बात थी, उससे बाहर आना चाहिए और उससे बाहर आकर सोचो। तो वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी के चरणों में झुककर उन्हें बोलता है कि हे महात्मा, हे बुद्ध महाराज, मुझे आप क्षमा कर दीजिए और मैं इस तरह का जो कृत्य है वह ज़िंदगी में दोबारा नहीं करूँगा। मुझसे भूल पूर्वक ये चीज़ें हुई है और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें सद्बुद्धि मिले, तुम्हें ज्ञान मिले, और उस व्यक्ति को साथ ही बताते हैं कि हमें कभी भी भूतकाल की बातों पे नहीं अटके रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम भूतकाल की बात पर अटके रहते हैं तो वह हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही खराब कर देता है। हमें भूतकाल से निकलकर अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। और ऐसे ही वो व्यक्ति बुद्ध जी का शिष्य बन जाता है और उनकी बातों पर अमल करता है। और उसके बाद उसके जीवन में जब महात्मा बुद्ध जी ने उन्हें माफ़ किया और उनके सर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, तो सत्य, करुणा, प्रेम, इस तरह के भाव उस व्यक्ति के जीवन में प्रवाहित होने लगे और वह सब लोगों को भी इस तरह का संदेश ज्ञान महात्मा बुद्ध जी के शिष्य के रूप में देने लगा। वह उनका अनुयायी बन गया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि भूतकाल में भी हम सब किसी ना किसी के लिए बहुत गलत करते हैं, या दूसरे लोग भी हमारे लिए कुछ ना कुछ गलत करते हैं। हम उस बात को लेके हमेशा बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, और कई बार तो हम खुद को कोसते भी रहते हैं कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। मगर दोस्तों, साथियों, हमें भूतकाल से निकलकर उन बातों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो हो गया है वह आप बदल नहीं सकते, और आपको अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए, सुदृढ़ बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, ताकि आपका भविष्य भी बहुत बेहतर और सुंदर बन सके। तो आज की कहानी में यहीं तक था दोस्तों, और यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। और यह कहानी बस यही कि जीवन में जो वर्तमान है उसके हर पल को, उसकी सुंदरता को बहुत अच्छे से जियो और बहुत अच्छे से रहो, क्योंकि जीवन बहुत सुंदर है। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।